प्यारे बच्चों, फिजिक्स की कक्षा में आपका स्वागत है। बीमाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए कुछ और कांस्टेंटों और अन्य भौतिक राशियों के बीमाओं का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र फार्मूलों को आप याद कर लें। फार्मूला क्लियर है और जो 5-6 आपको बताया कि इनको याद कर लीजिए, अगर वह भी क्लियर हैं तो फिर एक बात हमारी याद रखिएगा, बीमा में गलती नहीं होगी। कंपटीशन वगैरह में भी बीमाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मान के चला जाता है कि ये आसान क्वेश्चन होते हैं जिसे आप इजीली आसानी से जो है कि सॉल्व कर सकते हैं, जो इजीली आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रहे आपको कि ये इतने आसान हैं कि मुफ्त के नंबर हैं, इसलिए थोड़ा सा आप इन पर ध्यान दे दीजिए और हर चैप्टर में आवेंगे। हर चैप्टर में आपका ये पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं, इसलिए इनको याद करिए, फार्मूले को याद करिए, बीमाओं को नहीं। बीमाओं को लिखना सीखिए दिमाग में। जैसे आप किसी चीज़ को कई बार रिपीट करते हैं तो आपसे भूलती नहीं है। अभी कोई घटना घटित हो जाए, कोई एक तमाचा मार दे, तो वो दिमाग में बार बार आती है बात। कई बार रिपीट होने के कारण वह बात भूलती नहीं है। वैसे ही यह भी है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये रिवीजन मांगता है। जितना ही पढ़ेंगे, जितना ही उसको रिपीट करेंगे, वह उतना ही ज़्यादा आपकी क्लियरिटी को दर्शाएगा और आसानी से आप जो है कि उससे पार पा सकते हैं। आइए, एक इसी क्रम में आपका है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। टी से इसको लिखते हैं और टी बराबर होता है F/L। द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक जो रेखा है उसके एकांक लंबाई पर लाइन के लंबवत, ठीक है, और उसके तल में लगने वाला जो ये फोर्स है वही पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो देखिए कितना आसान है। कहेंगे कि टी की बीमा इक्वल टू एफ है, तो M/L टी की घात -2 अपान L है, तो कैपिटल L हो गया। तो ये आया आपका M/T⁻²। यह बहुत आसान जो है कि आपका, और आसानी से आप इसको कैलकुलेट भी जो है कि कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि F का M/L T⁻² है, L का कैपिटल है, L से L कैंसिल हो गया, M/T⁻², ये निकल करके आ गया। ऐसे ही जो है कि एक है आपका शक्ति, पावर। P से लिखते हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो P की बीमा बराबर, ये देखिए ये W है, तो इस W का होगा आपका जो है कि M/L का पावर 2, T का पावर -2 और इस T का होगा T, तो ये ऊपर जाएगा M/L T⁻⁻3। देखिए, देख रहे हैं आप कितना आसान है ये। इसको लिखने के लिए केवल हमको फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए, और अगर फार्मूले का ज्ञान है तो फिर कहीं कोई आपको दिक्कत जो है कि नहीं होने वाली। या स्क्वायर है तो स्क्वायर छूट रहा है, ये M/L का पावर 2, T का पावर -3, ये जो है कि इसका डायमेंशन होगा। तो कुल मिला जुला के हमको बस एक ही बात कहनी है कि अगर आप फार्मूला जानते हैं तो दिक्कत जो है कि नहीं होगी।
इसी क्रम में एक और देखिए, घनत्व डेंसिटी है आपकी, ये जो है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है। घनत्व को रो से हम लिखते भी हैं तो सीधे कह सकते हैं कि रो की बीमा बराबर द्रव्यमान है, कैपिटल एम हो गया, आयतन है यल का पावर 3 हो गया, ये ऊपर जाएगा एम यल टू पावर -3 हो गया। इस तरह से जो है कि ये घनत्व की बीमा निकल करके आ गई। आइए और भी आगे बढ़ा जाए। तो इसके बाद से जो है कि कुछ और भी हैं, जैसे एक आपका और कांस्टेंट हम लेते हैं और वो है ऊष्मा चालकता गुणांक। आइए थोड़ा सा हम उस पर चलते हैं। और ऊष्मा चालकता गुणांक में एक बात आज फिर से थोड़ा सा रिपीट करें। आपको ऊष्मा के बारे में पीछे बताया था कि ऊष्मा की वही बीमा होगी जो ऊर्जा की होती है। ऊष्मा की वही बीमा होगी जो ऊर्जा की होती है। तो एक है आपका ऊष्मा चालकता गुणांक। अब ऊष्मा चालकता गुणांक में फार्मूला होता है कि Q इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी बाई एल। ये देखिए, Q इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी बाई एल, ये होता है। अब इसमें यह Q पदार्थ को दी गई ऊष्मा है, के यही ऊष्मा चालकता गुणांक है, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, θ1 माइनस θ2 दोनों सिरों का तापांतर है, टी समयांतराल है जितने समय तक ऊष्मा दी जा रही है, यल उन सिरों के बीच का ये दूरी है जिनके बीच का टेम्परेचर θ1 व θ2 है। अब आइए, Q इंटू यल इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी हो गया। तो K इक्वल टू Q इंटू यल अपान ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी। ये देखिए, ये थोड़ा देखने में भले ही बड़ा लग रहा है, ये देखने में मान लीजिए कि भले ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन आइए देखिए इसका डायमेंशन हम निकालने चल रहे हैं, बहुत ही आसान है। कैसे? तो ये देखें आप, K की बीमा यानी ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा, ये देखिए Q ऊष्मा है तो ऊष्मा का m यल का पावर 2 टी का पावर -2, यल का कैपिटल यल, ए क्षेत्रफल है तो यल का पावर 2, ये तापांतर है तो थीटा हो गया, टी समय है तो कैपिटल टी हो गया। ये कुल मिलजुल करके आया आपका जो है कि पूरे में ढूंढिए तो एक ही यम है, ऊपर है तो वैसे ही रहने दीजिए ऐसे। यहाँ देखिए यल स्क्वायर ख़त्म हो गया, एक यहाँ बचा तो ये यल हो गया, टी टू पावर -2 है, एक टी यहाँ है, ऊपर जाएगा तो एक और -1 उसमें जुड़ जाएगा, -3 हो गया, थीटा ऊपर गया तो थीटा टू पावर -1 हो गया। ध्यान रहे यही तापांतर, तापों का अंतर माने ताप, तो बीमा थीटा हो गई उसकी जो है कि ये टाइमिंग हुआ था तो टाइमिंग का जो है कि टी हो गया, तो ये ऊपर गया तो टी टू पावर -3, थीटा ऊपर गया तो थीटा टू पावर -1। तो इस तरह से जो है कि इसका भी डायमेंशन निकल करके आया ऊष्मा चालकता गुणांक का, जो कि यम यल टी टू पावर -3 थीटा टू पावर -1। आइए कुछ का और, एक सर्वात्रिक गैस नियतांक है आपका जो कि कैपिटल आर है, पीवी 1 मोल के लिए आरटी फॉर 1 मोल, ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। पीवी इक्वल टू आरटी, पी गैस का दाब है, भी गैस का आयतन है, टी परम ताप है और आर यही जो है कि सर्वात्रिक गैस नियतांक है। यहाँ से R इक्वल टू पी वी बाई टी हो गया। अब देखें जरा सा, R की बीमा बराबर P दाब है,
दाब का होता है m l टू पावर -1 t टू पावर -2। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से आप इसको निकाल सकते हैं। भी वॉल्यूम है, पीछे पढ़ा आपने, l का पावर थी, देखिएगा यही t गड़बड़ाता है। t परम ताप है और परम ताप मीन्स ताप, और ताप की बीमा होगी थीटा, तो ये आया m। यहाँ से इन दोनों को देखिए तो l का पावर 2, t का पावर -2 और थीटा ऊपर गया तो थीटा का पावर -1। तो ये इतनी वैल्यू जो है कि इसकी निकल करके आपकी आ गई। फिर थोड़ा सा और प्रोसीड किया जाए। एक होता है आपका बोल्ट्जमान नियतांक, एक आपका, यह भी नई क्वांटिटी आपके लिए, पढ़ा नहीं होगा आपने इसको जो है कि, तो ये बोल्ट्जमान नियतांक जो है कि बोल्ट्जमान नियतांक, इसको देखें जरा सा। एक फार्मूला होता है E = 3/2 kT। E एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा है, 3/2 अंक है आपका, K ही बोल्ट्जमान नियतांक है और T परम ताप है। तो यहाँ से अगर K निकालते हैं आप तो 2/3 E/T, ये इतना आ जाएगा। पीछे वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि अंकों की बीमा नहीं होती, पीछे वाले लेक्चर से हम लोग क्लियर किए थे कि अंकों की कोई बीमा नहीं होती। तो इस तरह से इस K की बीमा आपकी होगी, E है तो E का हो गया m, l का पावर 2, t टू पावर -2 और T परम ताप है आपका तो थीटा हो गया। अब इनको ऊपर ले चलेंगे तो m l का पावर 2, t टू पावर -2 और थीटा टू पावर -1। तो ये वैल्यू जो है कि निकल करके आ गई।